नमस्कार जय हिंद साथियों। जैसा कि कल हिंदी की क्लास फर्स्ट हो गई थी, इसके बाद सेकंड क्लास चालू हुई है, प्रैक्टिस सेट सेकंड। इसमें हम लोग आज हिंदी के पुलिस में आने वाले पूरे 37 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दूसरा चल रहा है हम लोगों का, ये प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से हो को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है। इसमें पूछा है जिसका जन्म अंडे से होता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडज। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसमें से पहला हो जाएगा स्वर्ण, दूसरा पारा, तीसरा दूध, तीसरा मोती। तो इसका आंसर हो जाएगा मोती। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। मतलब अमृतलाल नागर सागर उपन्यास कथा वस्तु है। ये इसका आंसर तुलसीदास का मानसिक विकास, मतलब तुलसीदास के जीवन पर आधारित ये पुस्तक लिखी है अमृतलाल नागर ने। इनका उपन्यास है ये। नेक्स्ट, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। ये 5 से 6 है क्वेश्चन, साहित्य के आएंगे पेपर में। तो ये तो हम लोग करना ही करना है। साहित्य, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था, पर्यायवाची, साहित्य, विलोम, ये 3 टॉपिक में से इसमें से मान के चलिए 6 क्वेश्चन, इसमें से मान के चलिए 5 क्वेश्चन, इसमें से मान के चलिए 3 क्वेश्चन। तो इतना स्कोर करने के लिए बहुत है। ये चीज़ सिर्फ रटने की होती है, समझने वाली चीज़ नहीं होती। इनको आपको पढ़ना ही होगा, ये प्रैक्टिस करना ही करना होगा। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश खराब कर रखी है। तो उसका ऑप्शन है मिट्टी, बालू, सूरत, दिमाग। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी एक मुहावरा है, मिट्टी का अर्थ होता है दुर्दशा। ये मुहावरे का अर्थ है, इसलिए बुजुर्गों की दुर्दशा खराब कर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चैन की बंसी बजाना का अर्थ होता है सुख रहना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। ये एक बुक है जिसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने के लिए इस किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है। तो इसको मिला है त्रिलोचन को मिला है। आई थिंक 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसके लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें। चलिए नेक्स्ट, अच्छा तो ये क्वेश्चन आया है पैराग्राफ से। तो चलिए पैराग्राफ कर लेते हैं हम लोग आज। जैसा कि बताया, पैराग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग को पैराग्राफ भी पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे 8 से 12 क्वेश्चन का होगा। ये पूरा पढ़ के इसका आंसर देंगे। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों और उसके के लिए सभी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित साहित्य
आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निम्न में से हैं। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध को साहित्य है। प्राचीन संस्कृत में ये पढ़ लेंगे हम लोग। पूरा पढ़ने के बाद इसके हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे हम लोग क्वेश्चन बताएंगे अभी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। पढ़ने के बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप लोग को पढ़ने में आसानी रहेगी, इससे आंसर मिल जाएंगे हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा मतलब जो भी ये गद्यांश है पूरा, इसमें मुख्य शीर्षक क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, निबंध की विधियाएं, जो कि हम लोग को पढ़ के इसका आंसर लगाना है। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है, ये इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें तो आंसर पढ़ना पड़ेगा, इसमें कब से माना गया है। निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है, भक्ति काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या छायावादी युग से। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है, ये तो उसमें था पैराग्राफ में। निबंध के पर्याप्त रूप में संदर्भ, रचना, प्रस्ताव का उल्लेख भी किया जाता है, ये आई थिंक उसमें नहीं था। निबंध शब्द का प्रयोग निबंध शब्द का प्रयोग किया गया विषय कि तार्किक और बौद्धिक विवेचनाओं में लाघवों में के लिए किया जाता है, ये आई थिंक नहीं था उसमें। ये और इसमें वर्तमान काल में निबंधों और व्यक्तित्व में व्यक्तता का गुण नहीं होता है, तो इसमें और इसमें है कन्फ्यूजन। तो आइए हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ देख लेते हैं हम लोग। पैराग्राफ में हम लोग का इसमें क्वेश्चन था निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो निबंध के संदर्भ में हम लोग को क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, ये था क्वेश्चन। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व का गुण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। गद्य काव्य विधा प्रचलन भारतेंदु युग से होता है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से होता है। जैसा भारतेंदु युग से हुआ था ना अभी, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका तत्सम, तुरंत, तत्काल, तत्कालीन। उसी समय का, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो कहते हैं उसी काम को अभी करिए, तुरंत करिए, तो उसको व्यक्त करने वाला एक शब्द, तुरंत का मतलब जल्दी, तो उसका हो जाएगा तत्कालीन, तत्कालीन प्रभाव से। नेक्स्ट, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृंदक कहते हैं। पांचवा, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध, ये मेन चीज, ये लाइन करना, क्रोध से जलन लगे सो अपना भूल कर करतल युगल मनाने लगे। इसमें बताना है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये क्रोध आ गया, तो इस क्रोध को हम बोलते हैं रौद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा रौद्र रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता। विराम, पूर्ण विराम,
तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, अल्पविराम भी हो जाता है, उदाहरण चिन्ह भी ये हो जाता है। तो विराम में योजक चिन्ह नहीं आता है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, डैश नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है तो डैश, जिसका, उसका, इसका, किसका। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ओके, चलते हैं। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है। आप लोगों से बोला था ना कि साहित्य में क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो अपन लोगों को साहित्य बहुत अच्छे से करके जाना है। तो चुंबक के हो जाएंगे हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची हैं। ये देखिए पर्यायवाची भी आ गया है। भोर, भोर, भोर से ही पता चल रहा होगा। हम लोग बोलते हैं भोर हो गया, मतलब सुबह, मतलब प्रभात, प्रभात हो गया। और हम लोग जो दिन के, जैसे दिन के पर्यायवाची हो जाएंगे बासर, दिवस, वार, और संध्या के पर्यायवाची हो जाएंगे सायकाल, गोधुल, सांझ, तो ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसी कृत शब्द का समान विग्रह करने के कारण करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। अब विभक्ति पूछी है करण कारक, करण कारण के द्वारा। तुलसीकृत, तुलसीकृत समास विग्रह करेंगे जो कि तत्पुरुष समास हो जाएगा तुलसीकृत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की जोड़ी सही नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो इसका देखते हैं। जो बहुत बोलता है वो वाचल, ये सही हो जाएगा। जो बहुत बोलता है वो वाचल हो जाता है। जो कुछ नहीं जानता वक्ष, ये भी सही हो जाएगा। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय है। ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सके, उसका आंसर हो जाएगा अभेद, जिसको भेदा जाना जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ब्याल, रग, पृथक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये हो जाएंगे भौरा, हाथी, सियार, सांप। तो इसके हो जाएंगे सांप का, सांप के पर्यायवाची हैं ब्याल, रग, पृथक। और जबकि भौरा के पर्यायवाची हो जाएंगे मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, इसको सही लग लेते हैं, इसको मिटा के मधुराज। और हाथी के पर्यायवाची हो जाते हैं कुंजर,
मतंग, द्वीप, ये हमारे हाथी के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता है तो ये हो जाएगा भाववाच्य। इसमें भाव की प्रकट हो रही है, ये हो जाता है भाववाच्य। वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ये नहीं वाला क्वेश्चन आया है। तो जिनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मुन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुन्नू भंडारी। ये सब चीज़ें साहित्य की हैं, ये हम लोग को याद करेंगे। इसकी मैं PDF दे दूंगा 100 क्वेश्चन की। तो साहित्य से याद कर लेना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेक अर्थ शब्द की सही जोड़ी नहीं है? देखिए नहीं वाले 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ये देखिए नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग को आराम से करना है। तो चलिए, अंक चिन्ह भाग, ये हो जाएगा। कोट किला एक प्रकार का वस्त्र है। चलिए ठीक है। बलि उपहार कर, बलि उपहार कर, सरसिद्ध तालाब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरसिद्ध तालाब। अनेकार्थी जोड़ी नहीं है ये वाला, ये अनेकार्थी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी अपने आप में सही है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन पहचानेंगे हम लोग। निम्नलिखित में सत्य कथन पहचाना है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें में सघोष व्यंजन है। दूसरा है व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे को व्यंजन घोष कहते हैं। समस्त स्वर घोष और ध्वनियाँ होते हैं। सभी विसर्ग सघोष होते हैं। हाँ तो ये होता है इसका, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचानिए। हम लोग को सही वाक्य पहचानना है, कौन सा सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। हम लोग उच्चारण करेंगे तो हमें स्वयं पता चल जाता है कौन सा वाक्य सही होने वाला है। देखो इसमें अनेकों नाम तो इसमें आ गया है, अनेकों नाम इसमें आ गया है। श्री कृष्ण का इसमें का गलत है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग, प्रत्यय। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन UP जेल वार्डर जेल वार्डर 2020 दिसंबर आए हुए हैं। पूरा 37 क्वेश्चन का हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम लोग। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
निम्नलिखित व्यंजनों की नासिक ना रा ड़ा सा, तो इसका आ जाएगा ना। अब हम लोग तक सीखते हैं व्यंजन की। तो इसमें देखते हैं के टी एम 2। ये KTM वाली गाड़ी नहीं है, ये हम लोग का वर्ग है व्यंजन। इसमें हो जाएगा क्या, का से का वर्ग, टा से ता वर्ग, सॉरी का से हो जाएगा अपना कंठ। एक सेकेंड, इससे हो जाएगा कंठ। इससे तालु, इससे मूर्धा, इससे दंतोष्ठ, इससे ओष्ठ। और हम लोग को वर्ग सीखना है, तो हो जाएगा क च टा ता प, कच्छ तप। तो इससे हो जाएगा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये किस वर्ग में आएगा, टा ठा ता दा ना, पा पा बा मा ना, तो ये आ जाएगा नासिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस क्वेश्चन हमको होने वाले हैं, 6 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो 2 पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पंक्तियों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। 1995, 1996, 1997, 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा 1996, सुरेंद्र वर्मा जी को। देखिए इसमें अभी साहित्य के 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो हम लोग को साहित्य पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। वे धीमी स्वर बोला, ये तो गलत हो जाएगा, धीमी स्वर से बोला, इसमें से आना चाहिए। वह धीमी स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी आंसर का सही हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोक्ष प्राप्त करने समास विग्रह करने पर मोक्ष को प्राप्त, इसमें मोक्ष हम लोग कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष को, विभक्ति पूछा है इसमें तो को लग जाएगा इसमें। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर की गति होना, इसमें पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या होश उड़ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा असमंजस में पड़ना। इसका आंसर हो जाएगा असमंजस में पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुप्रयास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है। श्लेष एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्ष उपमेय में अपमान की कल्पना संभावना प्रकट की जाए। संदेह जहाँ उपमान उपमेय की संदेह प्रकट किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ संदेश
उपमान में उपमेय का संदेश प्रकट किया जाए। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए 37वां आज का लास्ट क्वेश्चन। रामविलास भाव विलास और राम रस विलास कृति के लेखक कौन है? भूषण, मतीराम, पक्षाकर या देव? तो इसके आंसर हो जाएगा देव। चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।